नमस्ते बच्चों, एजुकेशनल क्विज मेनिया चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कक्षा छठी विषय हिंदी पाठ 8वां टीटू और चिंकी इस पाठ का संपूर्ण स्वाध्याय पढ़ने वाले हैं। चलो तो फिर शुरुआत करते हैं। चित्रों को पहचान कर जलचर, नभचर, थलचर और उभयचर प्राणियों में वर्गीकरण करो। तो बच्चों, नीचे दिए गए चित्र में कुछ प्राणी दिखाई दे रहे हैं। इनका आपको थलचर, जलचर, उभयचर और नभचर इस प्रकार वर्गीकरण करना है। उत्तर: जलचर प्राणी है मछली, ऑक्टोपस। नभचर प्राणी है तोता, चिड़िया, उल्लू। थलचर प्राणी है शेर, ऊंट, भैंस, चूहा, गिलहरी। और उभयचर प्राणी है मेढक, सांप, मगरमच्छ। तो इस प्रकार आपको वर्गीकरण करना है। जरा सोचो, चर्चा करो। यदि प्राणी नहीं होते तो? उत्तर: यदि प्राणी नहीं होते तो सौरमंडल का सबसे सुंदर ग्रह पृथ्वी भी मंगल ग्रह तथा चंद्रमा के समान होती, जहाँ जीवन संभव ही नहीं है। न हरे भरे वन होते, न मन को मोहने वाले बाग बगीचे। पेड़ पौधों के जीवन के लिए भी जीव जंतुओं का होना आवश्यक है। जीव जंतुओं के कारण ही मानव सभ्यता का विकास हो सका है। यदि प्राणी नहीं होते तो पृथ्वी पर जीवन चक्र समाप्त हो जाता। सभी जीव जंतु अपने जीवन के लिए एक दूसरे पर आश्रित है। अतः यदि प्राणी न होते तो यह सृष्टि, यह सभ्यता संभव ही नहीं थी। भाषा की ओर विराम चिन्ह रहित अनुच्छेद में विराम चिन्ह लगाओ। काबुली वाले ने पूछा, बिटिया अब कौन सी चूड़िया चाहिए? मैंने अपनी गुड़िया दिखाकर कहा, मेरी गुड़िया के लिए अच्छी सी चूड़िया दे दो, जैसे लाल, नीली, पीली। तो बच्चों, नीचे दिए गए अनुच्छेद के अनुसार आपको विराम चिन्ह रहित अनुच्छेद में विराम चिन्ह लगाने हैं। आपको ठीक से विराम चिन्ह का इस्तेमाल करना है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। 1. चिंकी के बच्चों ने पेड़ को अपना बताने की क्या दलील दी? उत्तर: चिंकी के बच्चों ने कहा, पेड़ हमारा है, इस पर हमारा नीड़ बना हुआ है, जिसमें हमने आंखें खोली। 2. तेज हवा चलने पर चिंकी चिड़िया को क्या डर लगा? उत्तर: चिंकी चिड़िया को यह डर लगा कि यदि तेज हवा चलेगी तो शाखाएं हिलेंगी और उसका घोंसला नीचे गिर जाएगा। घोंसले में रखे उसके अंडे गिरकर फूट जाएंगे। 3. टीटू के बच्चों ने चिंकी के बच्चों की क्या शिकायत माँ से की? उत्तर: टीटू के बच्चों ने माँ से कहा कि चिंकी के बच्चे फलों को झूठा कर देते हैं, हम झूठे फल क्यों खाएं? 4. चिंकी और टीटू ने अंडों को पानी में बहने से कैसे बचाया? उत्तर: चिंकी और टीटू दोनों ने मिलकर टीटू के अंडे को चिंकी के घोंसले में पहुंचाया और पत्तों से घोंसले को ढक दिया। 5. पेड़ के नीचे बिल में रहने वाला सांप पेड़ पर क्यों चढ़ा? उत्तर: पेड़ के नीचे बिल में रहने वाला सांप टीटू गिलहरी के बच्चों को निगलने के लिए पेड़ पर चढ़ा। कथन के सामने सही और गलत का चिन्ह लगाओ। 1. बच्चे जान गए थे कि 1 और 1 11 होते हैं, यह कथन सही है। 2. टीटू ने बच्चों को समझाया कि हम पड़ोसी हैं, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, यह कथन सही है। 3. सांप पेड़ पर चढ़ने में सफल हो गया, यह कथन गलत है। 4. टीटू गिलहरी और चिंकी चिड़िया दोनों पड़ोसी थी, यह कथन सही है। 5. टीटू का घर पेड़ की शाखा पर और चिंकी का घर पेड़ की खोखल में था, यह कथन गलत है। निम्नलिखित वाक्यों के सामने उनके प्रकार लिखो। 1. मोर नाच रहा है,
यह सरल वाक्य है। 2. टीटू गिलहरी और चिंकी चिड़िया दोनों पड़ोसिन थी। यह सरल वाक्य है। 3. चिंकी जब दाना चुगने जाती तब टीटू सभी बच्चों का ध्यान रखती। यह कथन मिश्र वाक्य है। 4. बच्चे लड़ाई पर उतारू थे और एक दूसरे को पेड़ से भगाना चाहते थे। यह संयुक्त वाक्य है। 5. मोर नाच रहा है परंतु मोरनी चुप बैठी है। यह संयुक्त वाक्य है। 6. टीटू के बच्चों का कहना था कि पेड़ उनका है। यह मिश्र वाक्य है। 7. डर के मारे चिंकी शोर मचाने लगी। यह सरल वाक्य है। 8. शाखाएं हिलने से घोंसला नीचे गिर जाएगा और उसमें रखे अंडे फूट जाएंगे। यह संयुक्त वाक्य है। 9. चिंकी ने देखा कि सांप टीटू के खोखल की ओर बढ़ रहा था। यह मिश्र वाक्य है। बच्चों, अब हम सामान्य ज्ञान पर आधारित प्रश्न देखेंगे। तो बच्चों, यह प्रश्न आपको अपने कॉपी में लिखने हैं, क्योंकि उपरोक्त प्रश्न राज्य स्तरीय प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में पूछे जा सकते हैं। थैंक यू।